और इस वक्त जो है हम क्रिकेट की खबरों को थोड़ा सा रोकेंगे यहां पर, क्योंकि एक बड़ी खबर यह आ रही है करीब आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक थी वो खत्म हो गई है और ये बैठक करीब 6 घंटे चली आपकी। इसमें योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के बारे में फैसला लेना था आपको। प्रशांत को यहाँ आने दीजिए। थोड़ा सा नई चीज और यहाँ प्रशांत को आने दीजिए और आप हटिए यहाँ से प्लीज। सर हटिए। अभी लगाऊंगा आप लाइन करेंगे, आप लाइन करेंगे। मत आने दो किसी को यहाँ से। आओगे यार। आप बोलना शुरू कीजिए सर। शाम सर पैच कर लीजिए, पैच कर दीजिए, पैच कर दीजिए। बोलना सर। साथियों, मुझे केवल इतना ही कहना है, मुझे केवल इतना ही कहना है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बहुमत से जो फैसला हुआ है उसकी आधिकारिक घोषणा अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से आधिकारिक प्रवक्ता करेंगे। उसकी घोषणा करने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी इस देश के हजारों हजार कार्यकर्ताओं के खून पसीने से बनी हुई पार्टी है। ये पार्टी देश में न जाने कितने लोगों की आशा का पुंज है और चाहे जो हो ये आशा नहीं टूटनी चाहिए, ये आशा बनी रहनी चाहिए। और मैं पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह पार्टी मुझे जो आदेश देगी, मुझे जो भूमिका देगी, वो मैं पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूंगा। को लेकर आपको फैसला कर लिया गया है। योगेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल यही है कि आप ये लेकर फैसला कर लिया, आर यू सैटिस्फाइड विद द डिसीजन? हाँ मिला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या प्रेस से मुखातिब होंगे। प्रशांत भूषण भी पीएसी से हटाए गए। बड़ी खबर यह है, प्रशांत भूषण भी पीएसी से हटाए गए। इस वक्त यह बड़ी खबर आ रही है। रीमा हमारे साथ है। रीमा, पूरी खबर बताएं। देखिए, प्रशांत भूषण ने सीधे तौर पर कहा है कि मेजॉरिटी यानी बहुमत ने ये फैसला लिया है आज पीएसी की इस बैठक में एग्जीक्यूटिव की कि दोनों को ही पीएसी से निकाला जाए और ये जो फैसला है दोनों ने मंजूर कर लिया है। अब इसके पीछे आखिर और क्या बातें रही, इसके बारे में अब से कुछ ही देर में कुमार विश्वास, संजय सिंह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। वो अभी बाहर नहीं आए हैं। वो दोनों ही मीडिया से बात करेंगे कि दिन भर किन किन लोगों ने इनके नाम का प्रस्ताव रखा, लेकिन प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव दोनों ही यहाँ से निकल गए हैं ये कहकर कि मेजॉरिटी का ये फैसला था कि हम दोनों। बोलिए। अरे चुप हो जा पहले सब। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जो आज फैसला किया है, बस ठीक है आराम से।
अरे नीचे कर लो माइक यार। सर बोलिए बोलिए आप बोलिए नीचे कर बोलिए यार माइक नीचे कर लो बोलिए बोलिए आप बोलिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जो फैसला किया है वो आपको बता दिया गया होगा। पार्टी के जो अधिकृत व्यक्ति थे उन्होंने आपको उसका फैसला बता दिया होगा। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेजॉरिटी डिसीजन है, बहुमत से फैसला है। अबे यार तुम आगे पे क्यों चढ़ा रहे हो? वो उसके बारे में आपको जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं जिनको आज अधिकृत किया गया वो आपको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आज योगेंद्र यादव इन शंटेड आउट। चलो 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 जा केवल पे को जो ऑफिशियल स्पोक्समैन है वो बता देंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने बस ये तय किया है कि मैं और योगेंद्र यादव अभी पीएससी के मेंबर नहीं रहेंगे। कोई जिम्मेदारी और दी गई है, ऑल्टरनेटिव जिम्मेदारी? वो सब बाद में तय होगा। वो सब मेजॉरिटी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। देखिए ये तो मेजॉरिटी डिसीजन है, जो भी मेजॉरिटी डिसीजन होता है राष्ट्रीय कार्यकारिणी का वो मान्य होता है। आप पार्टी में रहेंगे सर? सर पार्टी में गया लाइव गया ना लाइव। यानी सीधे तौर पर यह कहा गया है कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव अब पीएसी में नहीं रहेंगे। बहुमत से किया गया फैसला और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो भी फैसला किया जाता है वो बहुमत से होता है, वो मान्य होता है, यह प्रशांत भूषण ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि अब से थोड़ी देर में कुमार विश्वास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उसमें सारी चीजें साफ हो जाएंगी। यह अभी तक साफ नहीं हुआ है कि इसके अलावा इनको कौन सी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन हां पीएसी से हटा दिया गया है, यह बात कंफर्म हो चुकी है। प्रशांत भूषण ने इतनी लंबी बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो चली उससे बाहर निकलकर इस चीज का ऐलान किया, इस चीज का फैसला किया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। खबर यह आ रही है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बहुत लंबी बैठक चली उस बैठक के बाद दो चीजें साफ हो गई हैं। पहला तो यह कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीएससी से हटा दिया गया है। दूसरी चीज एक और साफ हो गई है, वो ये है कि केवल इतना कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी इस देश के हजारों हजार कार्यकर्ताओं के खून पसीने से बनी हुई पार्टी है। ये पार्टी देश में न जाने कितने लोगों की आशा का पुंज है और चाहे जो हो ये आशा नहीं टूटनी चाहिए, ये आशा बनी रहनी चाहिए। और मैं पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह पार्टी मुझे जो आदेश देगी वो मैं पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूंगा। सीधे चलते हैं, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पुन प्रसून वाजपेयी मौजूद हैं। प्रसून जी, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या कहना है, क्या एनालिसिस है आपका? एनालिसिस कुछ नहीं है। 19 लोग मौजूद थे इस कार्यकारिणी में जो नेशनल सिक्योरिटी बैठी थी। चूंकि 21 लोग होते हैं उसमें एक खुद अरविंद केजरीवाल नहीं थे, पृथ्वी रेड्डी को पावर नहीं है वोटिंग का, लेकिन जो सर्वसम्मति से जो फैसला हुआ है, देखिए मैसेज अब दो बड़े साफ हैं। अरविंद केजरीवाल अब आम आदमी पार्टी को एक ऐसी पार्टी के तौर पर देखना चाह रहे होंगे जहां पर राजनीतिक मामलों की कमेटी आने वाले वक्त में दिल्ली का जो जनादेश है उस लिहाज से वो आगे बढ़े, यानी देश के भीतर जो भी कदम बढ़ाए जाएं उस दिशा में बढ़ें और ये मैसेज जाए कि दिल्ली अगर उनके लिए राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर है तो आने वाले वक्त में राजनीतिक पहलकदमी भी दिल्ली की राजनीति के हिसाब से आगे बढ़ेगी। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव दोनों कोई आज के समाज सेवी नहीं है और आज के कोई राजनेता नहीं है। दोनों की पहचान विचारधारा के साथ जुड़ी रही है। विचारधारा के साथ जुड़ी हुई राजनीति को लेकर अरविंद केजरीवाल और शायद आम आदमी पार्टी इस दौर में पचा नहीं पाई
और शायद उन्हें अलग कर दिया गया। ये एक बड़ा पहला मैसेज ये है। इसका एक मतलब ये है कि जो लोकसभा चुनाव के दौरान विचारधाराओं के साथ जुड़ते हुए लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ते चले गए थे, अब अरविंद केजरीवाल इस दृष्टि को देख रहे होंगे कि शायद दिल्ली का राजनीतिक प्रयोग उनके लिए राजनीतिक संघर्ष की कहानी था, उसमें विचारधारा मायने नहीं रखती। और भारतीय राजनीति मौजूदा वक्त में जिस जगह से गुजर रही है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, क्योंकि 9 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी को लेकर यहाँ बीजेपी में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लहर बहती है। दिल्ली में 9 महीने के बाद वो आंधी बिल्कुल पलट जाती है और एक सुनामी आ जाती है आम आदमी पार्टी की। ये मैसेज ये है कि जनता एक बदलाव को बड़ी दृष्टि से देख रही है और जनता के भीतर एक कसमसाहट है। आम आदमी पार्टी का रास्ता ये सही है गलत है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन एक बात तय है कि दिल्ली के जनादेश के पीठ पर सवार होकर ही अब देश के अलग अलग हिस्सों में राजनीति की जाएगी। अलग अलग हिस्सों में चल रहे जन आंदोलनों के जरिए दिल्ली की राजनीति को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यह पहला सबसे बड़ा मैसेज कम से कम आज निकल कर आ गया है। प्रसून जी, आपने ये कहा कि अभी कि ये साफ हो गया है कि अब आज की आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग आज हुई, जिसकी अध्यक्षता कुमार भाई ने की। तो आज क्या हुआ और क्या निर्णय हुए इसके ऊपर कुमार भाई बताएंगे। आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में आम आदमी पार्टी के सभी साथियों ने, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी साथियों ने ये संकल्प जाहिर किया कि सब पार्टी के साथ है और सब एकजुटता के साथ सब एकजुटता के साथ काम करेंगे। पार्टी ने मिशन विस्तार और अनुशासन संबंधी मुद्दों पर भी एनई के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने बातचीत की। पार्टी ने और पार्टी के एनई ने यह प्रस्ताव भी पास किया कि पार्टी के 2 वरिष्ठ साथी श्री योगेंद्र यादव जी और श्री प्रशांत भूषण जी, उन्हें पीएससी की जिम्मेदारियों से मुक्त करके नई जिम्मेदारियां दी जाएं जो तय की जाएंगी। पार्टी ने अगले समय होने वाली नेशनल काउंसिल की मीटिंग के बारे में भी चर्चा की और ये संकल्प पार्टी की मीटिंग में एनई ने उठते समय लिया कि पूरा संगठन और हर एक व्यक्ति पार्टी की बेहतरी के लिए साथ है और दिल्ली और देश के लोगों ने जो उम्मीद पार्टी से लगाई है उन्हें वो पूरा करेगी। किसी भी व्यक्तिगत बात के कारण या किसी भी व्यक्तिगत मतभेद के कारण कोई नहीं है, सब एक दूसरे में आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी को आगे ले जाने का संकल्प पूरा करेंगे। अरविंद का इस्तीफा राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने नामंजूर कर दिया। मयंक आ जाता कि पीएससी की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को। उनको जो भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी वो अभी तक साफ नहीं है, लेकिन इस पर फैसला लिया जाएगा। दूसरी खबर जो साफ है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल का जो इस्तीफा था वो नामंजूर कर दिया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने। किया गया है वो आपको सीधे चलते प्रसून जी के पास। प्रसून जी, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा वो नामंजूर कर दिया गया। मुझे लगता है ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उम्मीद की जा रही थी ऐसा ही होगा। देखिए, अब ये पॉलिटिशियन हो गए हैं, थोड़ा इसको समझना चाहिए। और किसी भी राजनीतिक दल के भीतर जिस शख्स को लेकर सबसे ज्यादा जब विवाद पैदा होता है, जिस पद को लेकर, उस पद को पहले खाली कर दिया जाता है, उसके बाद कार्यकारिणी उसको सारे अधिकार दे देती है। यही काम कांग्रेस के भीतर होता आया। याद कीजिए तो सोनिया गांधी को इसी तरीके से सारे अधिकार दे दिए जाते थे। तो आम आदमी पार्टी की ये पूरी प्रक्रिया बताती है कि वो एक पॉलिटिशियन सारे हो चुके हैं, यानी उस तर्ज पे आप बिल्कुल ना देखिए जिसमें आपको लगता हो कि कुछ अलग है। दूसरा हिस्सा बड़ा महत्वपूर्ण है, जो जानकारी है उसमें 8 लोग योगेंद्र यादव के समर्थन में थे और 11 लोगों ने विरोध में वोट डाले। इसका मतलब यह है कि पार्टी के भीतर एक लकीर तो खींची है और उस लकीर का मतलब यह है कि जो रास्ता कार्यकारिणी ने फैसले के तौर पर लिया है उसके विरोध में वह लोग भी भारी हैं, क्योंकि 8 वोट बड़े मायने रखते हैं और उन 8 वोटों का मतलब यह है कि वो अभी पीएससी में है। अब अगला सवाल यह होगा कि क्या
पीएससी को फिर से पुनर्गठित करने का अधिकार अरविंद केजरीवाल को दे दिया जाएगा अगर वो दोबारा उस पद पे आ जाते हैं, जो आएंगे ही, क्योंकि कार्यकारिणी कहेगी आप उस पद को दोबारा स्वीकार किए, और वो आएंगे उसके बाद इस पूरी कार्यकारिणी को दोबारा मथा जाएगा। और चूंकि कार्यकारिणी के सदस्य संख्या 21 होती है, तो इस 21 में कुछ 2 तो नए चेहरे पक्के हो गए क्योंकि 2 को हटा दिया गया। इसके अलावे इस बात का जो जिक्र हो रहा है, जो कैबिनेट संभाले हुए हैं, चूंकि एक व्यक्ति का जिक्र हो रहा है, तो गोपाल राय के बदले, मनीष सिसोदिया के बदले भी क्या नए चेहरे आ जाएंगे, खुद अरविंद केजरीवाल भी क्या हट जाएंगे? ये सवाल है कि आने वाले वक्त में पीएससी का एक नया चेहरा निकलकर आ सकता है, ये एक तय बात है। नहीं, लेकिन एक चीज है, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा यहां पर कि अगर इस परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखा जाए, चाहे वो एक पद की बात हो या एक पद एक व्यक्ति की बात हो, वो सारी चीजें हो या कुछ भी हो, सीधे सीधे प्रशांत भूषण ने कहा था कि पार्टी में हाईकमांड कल्चर होता जा रहा है। ये सवाल उठाए गए थे कि पार्टी में जिन बेसिस पे पार्टी बनी थी वो अलग थी और अब चीजें अलग हो गई हैं। यानी ये समझा जाए कि अब आम आदमी पार्टी और पार्टियों में बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, थोड़ा सा आपको इस रूप में अलग देखना होगा, क्योंकि ये देखिए आप जो कह रहे हैं वो एक सही बात है, लेकिन अलग इस मायने में है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के अलावे इस पार्टी की पहचान दूसरी है क्या? ये एक धर्मशाला की तरह पार्टी शुरू होती है जिसमें जो आता है शामिल होता चला जाए। अगर याद कीजिए पार्टी जिस वक्त बन रही थी और आंदोलन से निकली थी, हमें तो याद है योगेंद्र यादव उसके बाद उसमें शामिल हुए थे जब ये पार्टी के रूप में इसने ऐलान कर दिया था कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रशांत भूषण आंदोलन के दौर से जुड़े रहे और योगेंद्र यादव पार्टी बनने के बाद जुड़े, जब उसका कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था। उस दौर को भी हमने देखा बड़ी करीबी से किस रूप में कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी का तैयार करने में योगेंद्र यादव जुटे थे। उससे पहले वो नहीं थे, आंदोलन में साथ योगेंद्र नहीं खड़े हुए थे, वो समाजवादी जन परिषद के साथ खड़े थे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होता है उसमें इसका मतलब यह है कि पहली बार ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर पार्टी अपने आप को अब दिखाना बताना चाह रही है, कौन जुड़ेगा कौन हटेगा। ये फर्स्ट टाइम निर्णय लिया गया, ये जरा ध्यान दीजिएगा। इससे पहले जो आता था शामिल हो जाता था। टोपी जिससे पहली वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो गया, जिसे किसी पद पर या किसी मीटिंग में बैठा लिया गया, वो उसके बाद पद पा लेता था और नेता हो जाता था। यही प्रक्रिया ओवरऑल रही है। आशुतोष की एंट्री जैसे होती है उसके 1 हफ्ते के बाद उन्हें चांदनी चौक का टिकट दे दिया जाता है, ऐसा भी नहीं होता था, वो भी पैराशूट के तौर पर उतरे थे। इसका मतलब यह है कि पहली बार पार्टी अपने आप को, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, दूसरे राजनीतिक दलों की तरह हो गई, उस दिशा में बढ़ते हुए कदम है ये। निशांत, आप जो बता रहे हैं प्रसून जी, इस बात से निश्चित तौर पर कई लोग इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन अभी यहां पर अपने दर्शकों को एक बार बता दें कि ये बैठक जो समाप्त होती है इसके बाद अलग अलग नेताओं के, यानी कि कुमार विश्वास के, प्रशांत भूषण के और योगेंद्र यादव के क्या बयान आता है, आइए देखते हैं। आम आदमी पार्टी इस देश के हजारों हजार कार्यकर्ताओं के खून पसीने से बनी हुई पार्टी है। ये पार्टी देश में न जाने कितने लोगों की आशा का पुंज है और चाहे जो हो ये आशा नहीं टूटनी चाहिए, ये आशा बनी रहनी चाहिए। और मैं पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह पार्टी मुझे जो आदेश देगी, मुझे जो भूमिका देगी, वो मैं पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूंगा। को जो ऑफिशियल स्पोक्समैन है वो बता देंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने बस ये तय किया है कि मैं और योगेंद्र यादव अभी पीएससी के मेंबर नहीं रहेंगे। कोई जिम्मेदारी और दी गई है, ऑल्टरनेटिव जिम्मेदारी? वो सब बाद में तय होगा, वो सब मेजॉरिटी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। देखिए, तो मेजॉरिटी डिसीजन है, जो भी मेजॉरिटी डिसीजन होता है राष्ट्रीय कार्यकारिणी का वो मान्य होता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में आम आदमी पार्टी के सभी साथियों ने, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी साथियों ने ये संकल्प जाहिर किया कि सब पार्टी के साथ है और सब एकजुटता के साथ। थोड़ा पीछे कर लो, थोड़ा पीछे कर लो, बंद कर दो इसको। सब एकजुटता के साथ काम करेंगे। पार्टी ने मिशन विस्तार और अनुशासन संबंधी मुद्दों पर भी एनई के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने बातचीत की। पार्टी ने और पार्टी के एनई ने यह प्रस्ताव भी पास किया
कि पार्टी के दो वरिष्ठ साथी श्री योगेंद्र यादव जी और श्री प्रशांत भूषण जी, उन्हें पीएससी की जिम्मेदारियों से मुक्त करके नई जिम्मेदारियां दी जाएं जो तय की जाएंगी। पार्टी ने अगले समय होने वाली नेशनल काउंसिल की मीटिंग के बारे में भी चर्चा की और ये संकल्प पार्टी की मीटिंग में एनी ने उठते समय लिया कि पूरा संगठन और हर एक व्यक्ति पार्टी की बेहतरी के लिए साथ है और दिल्ली और देश के लोगों ने जो उम्मीद पार्टी से लगाई है उन्हें वो पूरा करेगी। किसी भी व्यक्तिगत बात के कारण या किसी भी व्यक्तिगत मतभेद के कारण कोई एक दूसरे से अलग नहीं है, सब एक दूसरे में आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी को आगे ले जाने का संकल्प पूरा करेंगे। अरविंद का इस्तीफा राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने नामंजूर कर दिया और सूचना दे। पूरी खबर आपने देखी। यहां पर एक एक चीज अब सीधे चलते हैं। रीमा हमारे साथ है, हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं जो कि दोपहर से इस खबर को कवर कर रही हैं। रीमा, एक एक चीज बताएं, क्या क्या हुआ? देखिए, वोट किया गया, वोटिंग की प्रक्रिया इस मीटिंग में रखी गई। सिर्फ प्रस्ताव ही पास नहीं हुआ बल्कि सीधे सीधे प्रशांत भूषण ने कहा कि वोटिंग कराई जाए। जब उनसे कहा गया दोनों ही लोगों से, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण से, कि वो इस्तीफा दे, तो उसके बाद वोट हुआ। और दिलचस्प बात यहाँ पर यह है निशाद कि जिस तरह से माना जा रहा था कि सभी लोग एकजुट होकर प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को हटाए जाने का विरोध करेंगे, ऐसा नहीं था। बल्कि जो वोटिंग हुई है उसमें 11 और 8 का रेशियो रहा, यानी 8 लोग इन दोनों के ही पक्ष में थे और 11 लोगों ने इनके खिलाफ, सदस्यों ने इनके खिलाफ वोट दिया। तो जाहिर तौर पर वही हुआ जिसकी स्क्रिप्ट पिछले कई दिनों से लिखी जा चुकी थी और आज सुबह से हम जिसका जिक्र कर रहे थे, दोनों को ही हटा दिया गया। लेकिन एक और बड़ी बात यह है कि भविष्य में इनका क्या रोल रहेगा, किस तरह की जिम्मेदारी इनको दी जाएगी, ऐसा कोई ऑफर इस बैठक में आज भी उनको नहीं किया गया। कोई जिम्मेदारी आगे के लिए। रीमा, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, ये सारी चीजें जो थी वो लगभग पहले से साफ थी, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, वो है 8-11 का रेशो। सवाल खड़ा ये होता है, तो फिर इतनी लंबी बैठक हुई तो इसमें हुआ क्या? क्या हुआ इतनी लंबी बैठक में? क्योंकि ये सारी चीजें तो बहुत जल्दी भी साफ हो सकती थी। छोड़ देना। देखिए, बैठक के लंबी चलने की सीधी वजह यह थी कि 6 महीने से जो कच्चा चिट्ठा था उसे कई सदस्यों ने बोला, खासकर नवीन जयहिंद ने यह मुद्दा उठाया। ये पहला मौका नहीं है जब योगेंद्र यादव ने इस तरह पार्टी विरोधी गतिविधियां की है, बल्कि इससे पहले भी, पिछली बार भी हरियाणा चुनाव से पहले उन्होंने इस तरह की बात की थी और लगातार वो इस तरह की बातें करते आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देते हैं और खासकर पार्टी के हित में वो बात नहीं कर रहे हैं, ये बात उन्होंने उठाई और उनका साथ कई और सदस्यों ने भी दिया। इसके बाद जब योगेंद्र यादव ने अपना पक्ष रखा तो दिन भर हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके से इसी बारे में बात हुई। और जैसा कि जाहिर था कि अरविंद केजरीवाल का संयोजक पद से जो इस्तीफा है उस पर सिर्फ 2 मिनट चर्चा हुई, जिसे सबने एक सिरे से नामंजूर कर दिया। लेकिन एक और बात यह रही कि कुमार विश्वास, जिन्होंने आज की बैठक की मध्यस्थता की है, उन्होंने दोनों को अलग अलग ले जाकर ये मनाने की कोशिश की कि वो खुद ही अपने पद से इस्तीफा दे दें और कुछ और जिम्मेवारी आगे देखें। लेकिन जब वो दोनों ही, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, नहीं माने तो उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया की गई। प्रसून जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। यहां पर समझने वाली बात यह है कि अब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का क्या भविष्य है इस पार्टी में, खासकर यह देखते हुए कि 8 का जो अभी जिसका जिक्र आपने भी किया, 8 इनके फेवर में थे और 11 इनके अगेंस्ट में, और 8 छोटा आंकड़ा नहीं है। देखिए, इसका मतलब यह है कि पार्टी के भीतर एक लकीर खिंच गई है और सवाल ये है कि एक तरफ विचारधारा को लेकर जो लगातार इस बात का जिक्र हो रहा था कि वैचारिक राजनीति यानी जन आंदोलन से निकले हुए समाजसेवी पार्टी से जुड़ रहे थे। एक सवाल ये था कि दिल्ली में जिन्होंने संघर्ष किया उन्हें अहमियत दी जाए। एक लकीर खिंच गई है। अगर 8 वोट का मतलब ये होगा कि आने वाले वक्त में पीएससी में आप बदलाव देखने वाले हैं, उसका पुनर्गठन होगा और जो भी राष्ट्रीय संयोजक बनेगा, क्योंकि खुद कुमार विश्वास ने इस बात का जिक्र किया कि इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया अरविंद केजरीवाल का, इसका मतलब यह है कि पुनर्गठन होगा और उस पुनर्गठन में ये चाहेंगे कि पीएससी के भीतर से 2 आवाजें ना निकले आने वाले वक्त में। ये हो सकता है। और अगर पार्टी वाकई इतनी लिबरल है और इतनी ट्रांसपेरेंसी है तो फिर विचारों का टकराव पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी के भीतर खूब होता रहा है और आज से नहीं, आज़ादी के बाद हर राजनीतिक दल में होता रहा है। तो ये माना जाए कि यह भी इस रूप में कहीं ना कहीं एक विचारों को जगह देगी। ये देखने वाली बात है जो आने वाले वक्त में होगी, लेकिन एक लकीर खिंच गई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। रीमा, एक और चीज, यानी कि जो आप बता रही हैं कि इतनी लंबी बैठक में क्या क्या हुआ, उसमें एक और चीज साफ होती है, वो ये है कि कहीं ना कहीं
जब बैठक चल रही थी तो हर एक को एक दूसरे का आईना दिखाने की कोशिश की गई और सभी ने इसमें काफी एक दूसरे को दिखाया कि भैया ये है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है, रिपोर्ट कार्ड सभी ने एक दूसरे का दिया, क्योंकि 8 लोग इनके फेवर में भी थे। और जैसा कि आप बता रही हैं कि रेजिस्टेंस दिखाई इन्होंने कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। बिल्कुल, देखिए एक और जो बड़ा मुद्दा इस बैठक में उठा वो ये भी उठा कि पीएसी को पूरी तरह से भंग ही कर दिया जाए, नए सिरे से पीएसी का गठन किया जाए और नई पीएसी में ना सिर्फ दलित, पिछड़ों और महिलाओं को जगह दी जाए बल्कि नए चेहरों को जगह दी जाए। ये मुद्दा भी पीएसी में उठाया गया और ये वही मुद्दा था जिस पर प्रशांत भूषण कई बार मीडिया से भी बात कर चुके हैं। लगातार वो ये बात रखते रहे हैं कि पीएसी में ऐसे सभी चेहरों को जगह दी जाए। योगेंद्र यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है, ये बात पार्टी के कई लोग, संजय सिंह ने भी 2 दिन से जो लगातार बात की वो ये बात करते रहे, लेकिन जाहिर है कि अब जब पीएसी को भंग नहीं किया गया, वो सुर दबा दिए गए हैं और 2 लोगों को निकाल दिया गया, तो जाहिर है अब देखने वाली बात भविष्य में यही होगी कि कौन से नए चेहरे होंगे। और इस बात का जरूर ध्यान रखने की कोशिश होगी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिसने अब तक आवाज बुलंद की है, ये इतिहास आम आदमी पार्टी का रहा है, उन सबको किनारे पर ही लगा दिया गया है। तो क्या अब नए चेहरे पूरी तरह से वही होंगे जो अरविंद केजरीवाल के ही वफादार होंगे, या जाहिर तौर पर जिस तरह से आज सुबह से बातचीत हो रही थी बैठक में, कुछ और ऐसे चेहरों को लाया जाएगा जो हर किसी का एक नुमाइंदा हो? प्रसून जी, सबके बीच में एक सवाल बड़ा वाजिब सा ये बनता है कि क्या आज की बैठक का, चलिए नतीजा तो शायद यही होता, लेकिन क्या आज की बैठक का जो प्रोसीजर है वो कुछ अलग होता अगर अरविंद केजरीवाल इसमें होते? और अरविंद केजरीवाल का इसमें नहीं होना अरविंद केजरीवाल की छवि को लेकर क्या मैसेज दे रहा है? हमें जहां तक याद आता है कि भारतीय राजनीति में किसी भी राजनीतिक दल के अध्यक्ष को लेकर जब कभी भी बहस हुई है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जनता दल हो, उस अध्यक्ष पद से अध्यक्ष हमेशा इस्तीफा दे देता है। उसके बाद कार्यकारिणी तय करती है कि अध्यक्ष के इस्तीफे को स्वीकारा जाए या नहीं स्वीकारा जाए। कभी भी भारतीय राजनीति के इतिहास में आपको मौके बड़े कम मिलेंगे देखने के लिए, या मेरे ख्याल से हमें तो याद नहीं आ रहा है। ये एक पॉलिटिकल तरीका है जिसमें हमारे पद को लेकर आप बहस कर रहे हैं, हमको हट जाना चाहिए, चलिए हम हट जाते हैं। और चूंकि कार्यकारिणी आपकी है, पहचान आपकी है, नेता आप ही हैं, आप ही का मतलब पार्टी है, तो इसका मतलब यह हुआ कि कार्यकारिणी आपके पक्ष में ही रहेगी और आप जो चाहते हैं कार्यकारिणी वही फैसला लेगी। और यही भारतीय राजनीति की एक त्रासदी है या सच है कि डेमोक्रेटिक सेटअप इसी को कहा जाता है कि हमने एक पॉलिटिकल फोरम बनाया है, डिसीजन जब वो लेती है तो बहुमत के साथ डिसीजन लिया जाता है और उसने एक डिसीजन ले लिया है। यह मैसेज जाना था। आप जो कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल की मौजूदगी होती तो मेरे ख्याल से इसका दूसरा हिस्सा यह भी होना चाहिए था, इस सवाल के साथ एक हिस्सा और जुड़ना चाहिए। जब आपको दिल्ली में सरकार बनानी थी तब आपने कहा था 2013 में हम जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्यों नहीं ऐसी पॉलिटिकल कार्यकारिणी खुले तौर पर एक स्टेडियम में ऑर्गेनाइज की जाती, खुले तौर पर इनवाइटी किए जाते, तमाम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो बने हुए हैं इनके देश भर में सबको इनवाइट किया जाता और ओपनली डिस्कशन होता। क्योंकि ये पार्टी तो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी के साथ जुड़ी है और ये कहते थे कि हमें सत्ता नहीं चाहिए, सत्ता आपको चाहिए। तो क्या ये मैसेज इस रूप में जा सकता था? अभी देखिए इन सब चीजों में आने में इस देश में के भीतर बड़ा वक्त लगेगा। राजनीतिक प्रयोग हो रहे हैं एक पार्टी के तौर पर, पहली बार विचारधारा से हटके एक न्यू पॉलिटिक्स का जिक्र, जिसका जिक्र आशुतोष भी कर गए। वो न्यू पॉलिटिक्स ये है कि इस देश में न्यूनतम की लड़ाई लड़ी जा रही है, उस न्यूनतम को पूरा करने के लिए हम संघर्ष करेंगे और यही राजनीति है। और दूसरी तरफ योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को अगर समझे तो वो उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं जो जन आंदोलन से निकलती है विचारधारा। तो इन दोनों के अंतर को समझिए। ये लकीर इस आज की बैठक के बाद या आज के निर्णय के बाद वो एक लकीर मिटी भी और एक लकीर गाढ़ी भी हो गई। ये अब देखना होगा आने वाले वक्त में इसको देश भर में लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी को सत्ता मिल चुकी है ऐतिहासिक जीत के साथ। अब उसे दिल्ली से बाहर जाना है, वहां चैलेंज करना है, वहां पर क्या होगा इसका इंतजार जनता पे छोड़ना चाहिए। जी रीमा, मैं आपके पास आ रहा हूं ब्रेक के बाद, क्योंकि एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी बनता है, बड़ा वाजिब सा सवाल है। आप जब वहां पर इतने घंटे मौजूद थी, इतने सारे कार्यकर्ता वहां पर थे, उनका क्या परसेप्शन था, उनकी क्या सोच थी, वो कितना इससे परेशान थे? और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के जेपी अग्रवाल बड़े नेता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अग्रवाल जी, क्या कहेंगे आप जो कुछ भी हो रहा है यहां पर? देखिए, बात बहुत साफ है कि इन्होंने ये कहा था कि हमारी पार्टी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट काम करती है, सबकी राय से काम करती है, लेकिन जो डिक्टेटरशिप तरीका होता है बिल्कुल उसी रास्ते पे ये पार्टी भी वही काम कर रही है। जो केजरीवाल चाहते हैं वो होता है,
अगर कोई आपकी बात से सहमत नहीं है तो आप उसको निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे। तो ये जो कह रहे थे हमारी जो पार्टी है इस पार्टी विद डिफरेंस, वो कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल जो डिक्टेटरशिप में एक तरीका होता है कि मेरी राय से सब सहमत हो वरना छोड़ के चले जाओ, बिल्कुल वही तरीका हो रहा है। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। विजय गोयल हमारे साथ मौजूद है। विजय जी, जो कुछ भी आम आदमी पार्टी में हो रहा है, 2 लोगों को हटा दिया गया पीएससी से, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, वैसे उनका ये अंदरूनी मामला है जी, वो झगड़े या प्यार करें वो जाने, किंतु इसका संबंध जो है वो दिल्ली की जनता से है जी। जिस तरीके से इन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी एक आंदोलन है, एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, आज हम देखने को मिल रहा है ना वो आंदोलन है और ना वो अपने वायदे पूरे कर रहे हैं, और इनके झगड़े और विवादों से सबसे ज्यादा दुख दिल्ली की जनता को हो रहा है जी। इनको इस समय दिल्ली की सरकार चलानी थी। असली आदमी की टेस्ट और परीक्षा तब होती है जब वो सत्ता में आते हैं। सत्ता में आते ही ये लोग झगड़ने लग गए जी, और मैं समझता हूँ कि इससे दिल्ली की जनता को ये लगता है कि अब दिल्ली के विकास का क्या होगा, क्योंकि ये विवाद अभी थमने वाले नहीं है। जिस तरीके से दोनों नेताओं को अपमानित करके निकाला गया है, जिनको हम ये समझते थे कि वो संस्थापक सदस्य हैं, उससे बाकी सदस्य भी डर जाएंगे और अपनी बात को कह नहीं सकेंगे और विवाद बढ़ेंगे, और विवाद बढ़ेंगे तो दिल्ली की जनता को जो इन्होंने आश्वासन दे रखे हैं विकास के, वो कैसे पूरे होंगे, इसकी सबसे बड़ी चिंता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका गोयल जी। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी मौजूद हैं, रीमा पराशर हमारे साथ मौजूद हैं और प्रसून जी हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।